हाँ जी उत्कर्ष, क्वेश्चन है देखो। लेट द पॉइंट P कॉमा P+1 lie inside the region E is equal to X comma Y. 3 minus X less than equal to Y less than equal to root under 9 minus X square, जहाँ पे जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। if the if the set of all values of p is the interval ab, then then e square plus b minus a square is। इसका देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो। हाँ पोजीशन सर। कॉन्सेप्ट इसका है। सर वो C+1 वाला है ना, ये C वाला, C-1 वाला। पोजीशन ऑफ द पॉइंट, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं इसका। सर ये वो लगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। हाँ, पोजीशन ऑफ द पॉइंट p x1 comma y1 with respect to the circle वो दो x नंबर square नाइन plus थे। y square is equal to r square lies outside, on or inside according as s1 greater than is equal to or less than 0। S1 है आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड इजिकल टू जीरो है, तो ऑन अगर लेस देन जीरो है तो अंदर लाई करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपके सर सामने लेस है। देन जीरो के लिए, हाँ सर लेस देन, इनसाइड के लेस देन जीरो होगा ना। हाँ लेस देन जीरो उसके अनुसार तो लेस देन जीरो है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन समझ के तब बनाना है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब ये एक सर्कल, एक इनिक्विटी दिया हुआ है जिसमें दो है। एक तो ये है, Let the point अब उसका P स्क्वायर and करेंगे तो P+1 lies ये, inside the जबकि region एक्स का equal रेंज to है, X, Y, Z। एक्स का जो रेंज है वो 0 से 3 है। कह रहा है कि जो पॉइंट है पी वो लाई इनसाइड द रीजन इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी इज इन द इंटरवल ए बी, यानी पी जो है ना वो ए और बी है। तो हमें उसी के अनुसार काम करना है कि ए और बी निकलेगा कैसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस बार। कैसे करेंगे?
स्क्रीनशॉट ले लिए क्वेश्चन के आप लोग, पेज पलटे हैं हम। हाँ सर। एक सेकंड सर। पहले इनिक्विटी को अलग अलग करते हैं। तो एक है y इज इक्वल टू x-3, यही है ना? y इज इक्वल टू 3 - x, 3 - x। और एक है y इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 - x², यही है बच्चा? बोलो। यस सर यही है। हाँ अब सर। कह रहा है कि p जो ये जो पॉइंट है p, p+1 लाई इनसाइड द रीजन, यानी कि इस रीजन में जो दिया हुआ है, ये लेस देन इक्वल टू है ये भी, और ये लास्ट में दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू इससे है और ग्रेटर देन इक्वल टू इससे है, तो यानी कि इसके इनसाइड में ये लाई कर रहा है, यही ना? सर एक सेकंड सर, ट्राई कर रहे हैं सर, अभी बताओ मैं। ठीक है, ट्राई कर लो। यथार्थ आप भी ट्राई कीजिए, आर्यन आप भी ट्राई कीजिए। 1 मिनट ट्राई कर लीजिए, फिर मैं देखता हूँ। आया कुछ? नहीं सर, वो घुमा फिरा के यही आ गया, क्या कहते हैं, 0 से 3 में आएगा एक्स। हमारे पास जो पी है ना, पी को ही निकालना होगा। मैं सर उस इनइक्वालिटी को सर सिंप्लीफाई करने लग गया था, क्या कहते हैं, जो हमें दी हुई थी। हाँ, वो जो है ना, वो इनइक्विटी को सॉल्व करने से हमारे पास लगता है कि नहीं आएगा। ये 3 - x लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू रूट के अंदर 9 - x², एक तो ये यही इनइक्विटी है। और ये कह रहा है कि p, p+1 इसके इनसाइड में लाई कर रहा है, यही कर रहा है ना, यही कर रहा है। हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन एक और बनाते हैं इसके रेस्पेक्ट में। y इज इक्वल टू x+1, देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑन द लाइन हो गया। बताइए, ये ऑन द लाइन है और इसके इन द लाइन है। ये ऑन द लाइन हो सकता है ना? हेलो? सर y इज इक्वल टू x+1 हमें दिया कहाँ था? नहीं दिया नहीं है, हमने निकाला है, देखो ना, ये ऑन द लाइन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो यस सर। हमने लिख दिया ऑन द लाइन। लिख सकते हैं ना? यस सर। और ये जो है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अगर दोनों का हम कॉम्बिनेशन देखें तो इस लाइन से, इतना आपको लेंथी नहीं जाना है, आपको जाना है शॉर्टकट में। नहीं आर्यन, समझना, ये शॉर्टकट में जाना है। ये आपके पास है 1, 0, और नहीं सॉरी, ये आपके पास जाना है, ये है, ये -1, 0 है, और ये हो जाएगा 0, 1, यानी कि ये लाइन है आपका,
ये लाइन है, हमने एज्यूम किया हुआ लाइन है, ये एज्यूम किए है लाइन, ये लाइन एज्यूम किया। तो ये लाइन को एज्यूम करने का मकसद क्या है आगे बताते हैं हम। तो ये आपके पास हो गया एक्स वाई इजिकल टू एक्स प्लस वन। और ये लाइन देखिए, एक्स थ्री है और वाई इजिकल टू भी थ्री है, यानी कि ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे है, ये 3,0 है और ये 0, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट है 1,2। ये पॉइंट है 1,2, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है P+1, ये जो है ना, ये इसके इनसाइड में है, यानी कि इस जो कर्व जो दिया हुआ है इसके कर्व में, यानी कि ये कर्व देखा जाए तो एक्स की वैल्यू 0 से 3 तक है, यानी कि 0 से 3 ये आ रहा है, 0 से 3 ये आ रहा है, यही है ना। ये देखिए, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं ना आप लोग। हेलो। एक्स, यस एक्स सर। डैश, वाई और वाई डैश। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसमें पूछा हुआ है, इनसाइड द, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ये ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू जो है ना 2 है, जो कि हम वाई की वैल्यू को अभी कंसीडर नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हम इसके साथ निकालें तो इसका इसके साथ भी निकालेंगे, यानी कि इसका फर्स्ट हो गया और ये सेकंड के साथ भी निकालेंगे। तो x+1 का स्क्वायर इजिकल टू 9 - x²। इसकी जो वैल्यू आएगी x की, वो आएगी ये -1 प्लस माइनस √17/2। और x की वैल्यू 0 से 3 है, तो यानी कि x की वैल्यू जो हम लेंगे यहाँ पे, वो लेंगे -1 प्लस √17/2। √17 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि -1 पॉइंट। ये देखिए इनसाइड द ट्रायंगल है, इनसाइड अंदर ही है, ये अंदर आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये अंदर ही आ रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है। पॉइंट क्या है, इसके अंदर आ रहा है। हेलो। यस सर, पॉइंट तो हाँ अंदर आ सर। रहा है। अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो वैल्यू हो गई 1, -1 भी अंदर आ रहा है, और -1 प्लस √17 भी अंदर आ रहा है, ये आपके पास वैल्यू हो गई। यानी कि ये लाइन हमें एज्यूम करना होगा इसके साथ इंटरसेक्ट करा के और इसके साथ इंटरसेक्ट करा के। तो ये लाइन एज्यूम हो गया, यानी कि ये वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई -1 प्लस √17/2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। आंसर है 3। बताइए किसी सर बच्चे को। ऐसा तो हम कोई और लाइन भी अज्यूम कर सकते थे सर, हमने यही नहीं क्यों तो करी? कोई और लाइन, हाँ कोई और लाइन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वो लाइन जो है ना पी और P+1 को सेटिस्फाई करता हो। तब भी आ जाएगा। हाँ तो लाइन तो कोई भी वही होगा ना जो उसके ऊपर लाई कर रहा है। यानी इनसाइड के बाद से क्या करेगा, इनसाइड के बाद से ऑन साइड हो, ऑन होगा, उसके बाद क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड ले नहीं सकते हैं, यानी ऑन ले सकते हैं, ऑन भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो ऑन वाला लेके हम इंटरसेक्ट करा दिए, तो ऑन वाला तो यही लाइन एक बनेगा ना, और कोई लाइन बनेगा तो बताओ हमें। और कोई लाइन बनेगा तो बताओ। हाँ बताइए, किसी बच्चे को डाउट इसमें, यथार्थ, आर्यन। नो सर। अदम में आप लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, हर चीज में लेट क्यों रहते हैं, पेज पलटे हैं। अदिति, अदिति सब लिखती जाओ, जो नहीं आएगा 15 तारीख को, अगर तुम लोग आओगे तो 15 तारीख को मैं बता दूंगा। ओके सर। यथार्थ, नो सर क्लियर। यथार्थ का ये साउंड, स्पीकर खराब हो गया है क्या जी। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एक्सक्यूज वो, मी सर, हाँ जी, पिछला वाला दिखा दो। हाँ दिखा रहे, 1 मिनट दिखा रहे। मिरर इमेज पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यस सर, हो गया। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन ये बताइए, एक सर्कल ये गिवन है,
गौर से देखिएगा, ये सर्कल गिवन है, ये दिस इज द गिवन सर्कल। तो गिवन सर्कल का रेडियस पता होगा। अगर कोई सर्कल के सामने, अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा उल्टा आ सकता है, शेप वही होगा। होगा ना बच्चा? यस सर। तो चेंज क्या करेगा इसमें? चेंज क्या होगा इसमें? ये सर लाइन सेंटर मिरर। के कोऑर्डिनेट, हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। हाँ, सेंटर चेंज हो जाएगा, रेडियस वही रहेगा, सेंटर चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए सेंटर है, रेडियस है आर, और ये सेंटर है x1, y1, तो ये उल्टा दिखता है। तो यानी कि P डैश जो हो जाएगा वो H, Q हो जाएगा, और रेडियस R का R ही रहेगा। आगे बात समझिए बच्चे। दिस इज द, गौर से देखिएगा, ये आएगा किसी न किसी के सेक्शन में। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द इमेज ऑफ P। यानी कि मुझे केवल चेंज करना है, चेंज आएगा, इमेज निकालना है, रेडियस सेम रह जाएगा, और केवल इमेज निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस कुछ ऐसे है। कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल C1, x² + y² - 4x - 2y = α - 5। ये बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा, मैं क्वेश्चन केवल लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता दिया है। लेट इट्स मिरर इमेज in the line, y = 2x + 1, b another circle, C2, 5x² + 5y² - 10 fx - 10 gy + 36 = 0। Let R be the radius of C2, radius of C2, find अल्फा प्लस आर। हाँ, अब ये बताइए आप लोग कि अल्फा कैसे निकालेंगे और आर कैसे निकालेंगे। बोलो बच्चे। सर इस वाले का सर सेंटर सर दूसरे वाले का सर हो जाएगा 5f, 5g। हम्म। इसका सेंटर हो जाएगा 5f, 5g। और सर हम ये जो है हमारा वो होगा, इमेज होगा 2, 1 का, y = 2x + 1 के रिस्पेक्ट में। तो सर फिर वहां से सर इमेज आ जाएगा, तो क्या कहते हैं एफ और जी, 5f और 5y हमें पता चल जाएगा। तो हम्म। सर एफ और वाई वहां से पता चल जाएगा। और रेडियस हमें जो है क्या कहते हैं, रेडियस हम सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन से निकाल लेंगे। हम्म। रेडियस सेकंड वाले सर्कल की इक्वेशन से निकालने के बाद सर उसको फर्स्ट वाले का और उसका रेडियस तो सेम रहेगा।
तो वहां से आर की वैल्यू, मतलब अगर वहां से दो फिर मिनट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। 2 मिनट में अगर निकालना अगर पसंद करेंगे आप लोग तो निकालिए। तो 3 मिनट आपके पास समय है, 3 मिनट में कितना निकालते हैं निकालिए तो फटाफट इस थ्योरी के रेस्पेक्ट में। आएगा आप लोग का? सर एफ की वैल्यू -6/25 है। किसकी वैल्यू? एफ की वैल्यू एफ की वैल्यू 6/5 है। 6/5 है। हाँ। सर एफ की वैल्यू है -6/5 और जी की वैल्यू है 13/5। वाह वाह रे बच्चा वाह। सर ये वाह क्वेश्चन वाह। आपने पहले करवा रखा है हमारी क्लास में। आप करवाया था तो क्या हुआ, या तो मेमोरी पावर ये है ना आपके पास। अब यही क्वेश्चन आएगा सेम। अब ये पहला वाला जो सेंटर है वो है और सर इसका आंसर आ रहा है 2। ये 2,1 है, यही है ना? हाँ पहले सर इसका करवाया कि आंसर आ नहीं रहा है 2। करवाया उससे कोई मतलब मत रखो, अभी अभी मतलब मुझे रखना है। तो इसका मिरर इमेज निकालना है हमें। और ये लाइन दिया हुआ है y = 2x+1, यही है ना? हाँ जी सर यही आ। तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, ये मिरर इमेज है। तो ये आपके पास आ गया। ये आया होगा -6/5 और 13/5। और यही हो जाएगा सेंटर ऑफ C2। यही हो जाएगा सेंटर ऑफ C2, यानी कि 6/5 -13/5। सेंटर ऑफ C2 हो गया 6/5 13/5। बस सेंटर ऑफ C2 आ गया। तो रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा प्लस आर आ गया। और आंसर हो गया आपके पास 2। बताइए कोई सर दिक्कत? रेडियस बना रहा है और अल्फा भी बना रहा है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है। क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। उत्कर्ष स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। क्वेश्चन है आपके पास ये, टू सर्कल्स in the first quadrant, in the first
quadrant of radii R1 and R2, ये R2 है. Touch the coordinate axis. Touch the coordinate axis. Each of them cuts off an intercept of 2 units with the line x plus y is equal to 2. Then R1 square plus R2 square minus R1 R2 is. देखिए तो इसको देख के कॉन्सेप्चुअली एकदम बनाइए तो.
अभी तक कहाँ। हाँ जी, कुछ समझ में आया जी बच्चे? नहीं सर। देखो, टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देख रहे हो ना? कह रहा है दो सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेडाई R1 एंड R2 टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये टच कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ईच ऑफ देम कट्स इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स विद द लाइन, 2 यूनिट्स पे कट कर रहा है, यानी कि सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल पहले बनाते हैं। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया। उत्कर्ष कुछ आया समझ में तुम्हें क्वेश्चन में? देख रहा हूँ सर। अब ये कह रहा है कि ये सर्कल जो है वो तुम्हारा 2 यूनिट्स पे, यानी कि ये दो सर्कल है, एक सर्कल नहीं है, ये लाइन है। ये लाइन है तुम्हारा x+y = 2। ईच ऑफ देम कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद द लाइन, इतना दो लाइन x+y = 2 से कट किया। अब हमें इस सर्कल के थ्रू रेडियस अगर 2 आ जाता है भाई, ये बच्चे लोग, तो हमारा सर्कल कितना होगा? 2 होगा, होगा ना? नहीं बोलेंगे? ये R हो गया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर मान लीजिए आपके पास हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा, यही हो जाएगा ना। यानी कि ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस नहीं, ये डी डिस्टेंस मान लेते हैं। रेडियस तो आर ई अल्फा ही हो जाएगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं डी, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। बताइए कोई दिक्कत है आपको? ये अल्फा कोमा अल्फा मान लिया हमने। अब ये अल्फा कोमा अल्फा से परपेंडिकुलर है, तो यानी कि पीएम, पीएम जो डिस्टेंस है डी, वो क्या हो जाएगा? अल्फा+अल्फा-2, सही है आर्यन? देखो तो, अपॉन में √2, सही है बच्चा? बोलो भाई। हाँ सर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2α-2 डिवाइड बाई √2। ये डी का डिस्टेंस हो गया, ये डी है। अब कह रहा है कि टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर दिया। कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट सर्कल को कर रहा है ये 2 यूनिट्स के बराबर है। यानी कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और ये हो गया आपका रेडियस, रेडियस हो गया आपका, यानी कि ये पी एम, यानी कि ये अल्फा के बराबर है। यानी कि एम बी = एम ए या एम बी इज टू, एम बी इज क्या होगा? बोलिए। सर 1, सॉरी -1। एम बी इज -1 होगा, ये एम बी, अच्छा MB, एक सेकंड सर, MB नहीं निकाला। एम बी प्लस ए एम ए बी होगा। हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। होगा ये। हाँ सर। तो एम बी पाइथागोरस से निकल जाएगा। एम बी पाइथागोरस से कैसे निकलेगा हाँ सर। बताइए? पाइथागोरस से एम बी कैसे निकलेगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू
डी प्लस MB² हो जाएगा। तो MB² = α² माइनस D² होगा। और ये हो जाएगा α² माइनस 2α-2 का स्क्वायर। सही है बच्चे, देखिए MB² निकल गया। और AB इज आप लोग को बताया हुआ है, AB = 2 × MB होगा। बताइए। अरे लेंथ ऑफ AB जो दिया हुआ है, यही इंटरसेप्ट लेंथ दिया हुआ है। AB = 2 × MB होगा। अरे AM = MB है। हेलो, हेलो। यस सर होगा। AB = MB है, यानी कि AB = 2 × MB। ये आएगा क्वेश्चन एकदम इंटरसेप्ट फॉर्म में है, सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है। अब AB दिया हुआ है 2, यानी कि 2 = 2 × ये है, रूट के अंदर α² माइनस 2α-2 का स्क्वायर कटेगा। आप जी <1 मिनट लिख रहा है, क्या <1 मिनट लिख रहा है ये? √2 = 2। अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा क्वाड्रेटिक में बनेगा और 2 आएगा, और 2 रेडियस हो जाएगा। अल्फा क्या है? रेडियस है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएंगी। आगे बात सुनिए बच्चे, और आंसर आ जाएगा आपके पास 7। सुन रहे हो आप लोग? ओके सर, ओके। इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान। ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए आप लोग? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस सर। इसके बाद भी पढ़ेंगे। सर अब सर इसको केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर कल